जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब परिवार में। होलिका की रात्रि तंत्र की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। वहीं जहां एक और दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए, हानि पहुंचाने के लिए विभिन्न प्रकार की तंत्र संयोजक साधनाएं करते हैं, प्रयोग करते हैं, वहीं एक गृहस्थ व्यक्ति को अपने परिवार की सुरक्षा के लिए और पहले से ही अगर किसी भी प्रकार का कोई अभिचार प्रयोग इत्यादि अपने परिवार के ऊपर किया गया है तो उसके नाश के लिए कुछ ना कुछ प्रयोग विधान इत्यादि अवश्य करने चाहिए। आज आप सभी के समक्ष एक ऐसे ही सामान्य सरल विधान को रखेंगे जिसको करने के पश्चात आपके परिवार के किसी भी सदस्य के ऊपर किसी भी प्रकार की बड़े से बड़े विचार प्रयोग इत्यादि की गई है तो उसमें राहत आपको अवश्य प्राप्त होगा। इससे पहले कि इस विषय को आरंभ करें, आप सभी से निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपके कोई प्रश्न हो तो कमेंट करें। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, सिद्ध सावरी विद्या नामक दूसरे यूट्यूब चैनल का लिंक दिया है। कृपया आप सभी वहां हमारे साथ अवश्य जुड़ें। होलिका की रात्रि में आप अपने इष्ट और आराध्य से संबंधित कोई भी साधना को कर सकते हैं, लेकिन अगर परिवार के किसी सदस्य के ऊपर किसी प्रकार की तंत्र प्रक्रिया इत्यादि कर दी गई है, कोई भूत बाधा, प्रेत बाधा या किसी भी प्रकार की ऐसी मसानिक बाधा है, शमशानिक कोई बाधा है, तो आप सभी देखेंगे कि उस रात्रि में, उसके आसपास की रात्रि में उसकी परेशानी बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो इस समय में आप किसी भी प्रकार को कोई साधना इत्यादि भी नहीं कर पाएंगे और उसके शरीर में अगर कष्ट बढ़ जाएगा तो वो कभी भी एक जगह स्थिर होकर के बैठ नहीं पाएगा। इसलिए इस रात्रि में, होलिका की रात्रि में, होलिका दहन के समय में आपको क्या करना चाहिए वो एक विधान आप सभी के समक्ष रख रहे हैं। ध्यान रखें कि इस विधान को जो भी व्यक्ति करेंगे पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण समर्पण के साथ करेंगे। उस दिन यानी कि होलिका दहन के एक दिन पहले और एक दिन बाद ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, चाहे आप स्त्री हो या पुरुष हो। और इस प्रयोग को कोई भी किसी के लिए भी, यानी परिवार के किसी भी सदस्य के लिए कर सकता है। जो व्यक्ति पीड़ित है वो स्वयं इस प्रयोग को ना करे, क्योंकि उससे कोई विशेष लाभ नहीं होगा। जो व्यक्ति पीड़ित नहीं है, घर में जो व्यक्ति सही है, किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर में इस प्रकार की बाधा है तो इस प्रयोग को करेंगे। इस प्रयोग को करने के लिए सर्वप्रथम जो है आपको सुबह के समय में, यानी कि होलिका दहन जिस दिन भी, आप इस वीडियो को जिस भी वर्ष सुन रहे हैं, जिस दिन होलिका दहन होगी, और होलिका दहन कब होगी? जिस दिन शाम के समय में पूर्णिमा व्याप्त है। कभी ऐसा होता है कि दोपहर के समय पूर्णिमा लग गया, अगले दिन सुबह 8 बजे तक है तो उदय के अनुसार अब अगला दिन पूर्णिमा माना जाएगा। लेकिन आपको जब शाम के समय में निश्चित सुदोष व्यापनी पूर्णिमा जिस दिन है उसी दिन केवल जो है होलिका दहन हो सकता है रात्रि काल में। अगर भद्रा लगा हुआ है तो भद्रा जब अंत हो, खत्म होने वाला हो, उस समय में होलिका दहन होता है, तो उसी दिन आपको यह प्रयोग करना है। इस बात का ध्यान रखें, आप पूर्णिमा देख करके अगले दिन ना करें। यानी कि आपको सही तरीके से पता होना चाहिए कि आज रात में ही होलिका दहन हो रहा है, तो उस दिन सुबह सुबह सबसे पहले नहा धो करके आपको जो है हनुमान जी के मंदिर में जा करके हनुमान जी को रोट चूरमा का जो भोग लगाया जाता है तुलसी पत्र इत्यादि के साथ में, वह भोग लगाना चाहिए और वह भोग वहां पर उपस्थित लोगों में बांटना चाहिए। कम से कम वहां पर 9 घी के दीपक जलाने चाहिए और इन सभी को करने से पहले एक फूल लेकर के हनुमान जी को समर्पित करें। समर्पित करने से पहले उस फूल को हाथ में लेकर के यह संकल्प, यानी कि मन में यह बात बोल दें कि मेरे परिवार के फलाना सदस्य के ऊपर जिस भी प्रकार की विचारिक क्रिया इत्यादि की गई है उसको नष्ट करने के लिए, जड़ से खत्म करने के लिए आज रात्रि काल में, हे हनुमान जी, मैं आपके एक प्रयोग को करने जा रहा हूं। कृपा करके आप उस प्रयोग के माध्यम से हमारे परिवार के सदस्य के ऊपर किए गए समस्त अभिचारिक प्रयोगों को नष्ट कर दें और उसे रक्षण प्रदान करें। यह बोल करके पुष्प जो है हनुमान जी के चरणों में रख दें। वहां पे 9 दीपक घी का जला दें। अगर घी का नहीं जला सकते हैं तो सरसों तेल का दीपक जला दें। बाती सब में 2-2 रहेगी, यानी 2 बाती को आपस में जोड़ करके जलाया जाता है। तो इस तरीके से दीप प्रज्वलित कर दें, रोट चूरमा का भोग लगा के वहां पे सभी कोई को बांट दें और उसके पश्चात आप घर आ जाए। हनुमान जी की सेवा उस दिन यानी कि जरूर दे देनी चाहिए। उसके पश्चात अब जो है रात्रि काल में आपको क्या करना है, आपके पास में कम से कम 9 हरा नींबू, कच्चा नींबू चाहिए। ठीक है, कच्चा नींबू आपके पास 9 होना चाहिए और 27 जो है आपके पास फूल वाला लौंग होना चाहिए। 9 नींबू और 27 फूल वाला लौंग। काला कपड़ा कम से कम आधा मीटर आपके पास होना चाहिए। ये 3 वस्तुएं आपको लगेंगी। अब आपको देख लेना है कि होलिका दहन का समय कब है। कभी शाम के समय में होलिका दहन हो जाता है, कभी रात्रि काल में 11-12 बजे, 1-2 बजे तक भी होता है। तो आपको यह देख लेना है कि होलिका दहन का समय क्या है, पता कर लेना है जहां भी होलिका दहन होने वाला हो। उसके पश्चात
उसी समय के अनुसार, जैसे मान लेते हैं कि रात के 10 बजे होलिका दहन होने वाला है, तो आप 8 बजे यह प्रयोग शुरू करेंगे, यानी 2-2.5 घंटे हाथ में रखेंगे। सर्वप्रथम जो है, जो भी रोगी है, जिसको भी समस्या है, जिसके शरीर में कष्ट है, उसको सर्वप्रथम स्नान करने के लिए बोलिए। अगर ठंड इत्यादि लग रहा है तो उसे फिर बोल दीजिए गर्म पानी करके नहा, उसको नहलाना जरूर है। नहलाने के पश्चात उसके शरीर के ऊपर, स्त्री हो या पुरुष हो, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, एक ही वस्त्र पहनाना है बिना सिला हुआ। यानी कि अगर पुरुष है तो वो लाल रंग का धोती वगैरह जो है लपेट दिए उनके पूरे शरीर में, अच्छे से वो पहन करके बैठ जाए। अगर महिला है तो वो साड़ी इत्यादि अगर पहनती हैं तो ज़्यादा बढ़िया, अगर नहीं संभव है तो कोई बात नहीं, लेकिन लाल रंग का वस्त्र पहने। लाल रंग का वस्त्र पहना करके उनको लाल आसन पर बैठा दीजिए। आप स्वयं भी लाल वस्त्र पहन के लाल आसन पर बैठ जाइए। मुख जो रहेगा दोनों कोई का, अपने जहां भी पूजा का स्थान बनाया है उस ओर दोनों कोई का रहेगा, मुख जो है उधर ही रहेगा। और वहां पर जो है चौमुख दीपक आपको जला देना है पूजन स्थान पे। पूजन स्थान पे चौमुख दीपक जलाने के पश्चात, चौमुख दीपक जो जलेगा हनुमान जी के नाम से जलेगा, ठीक है, हनुमान जी के नाम से चौमुख दीपक जलाना है वहां पे, सरसों तेल का। 2 दीपक जो है, एक एक मुख वाला 2 दीपक जो है, उसके पश्चात जो है मुख्य द्वार पे जला दीजिए, दोनों में सरसों तेल डाल करके, कुल देवता और कुल देवी के नाम से, द्वार के दोनों ओर, मुख्य द्वार जो है उसके दोनों ओर। और दोनों दीपक के नीचे जरा जरा सा गुलाल जरूर रखिएगा, दीपक ऐसे ना रख के। अब उसके पश्चात आपको बैठ जाना है पूजन स्थान में, और सबसे सरल विधान रहेगा कि आप बजरंग बाण के द्वारा इस प्रयोग को करें। बजरंग बाण से काट संभव है। इसी चैनल पे संपूर्ण बजरंग बाण का 2 वीडियो है, जिसमें कि पूरा विधान बताए हैं सिद्ध करने का। तो सिद्ध करने का तो विधान है, अगर आप सिद्ध कर चुके हैं पहले से तो ठीक है, नहीं सिद्ध किए हैं तो भी आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। वहाँ PDF फॉर्मेट दिया होगा, इस वीडियो में भी PDF फॉर्मेट का लिंक डाल देंगे, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए, जिसमें संपूर्ण बजरंग बाण है और उसी का पाठ करना है आपको। पाठ कितना बार करना है, तो आपको 27 पाठ करना है, यानी कि समय अच्छा खासा लगेगा। तो आप देख लीजिए कि कितना समय आपको लग सकता है, 3 घंटा 3.5 घंटा। अगर आप इस प्रयोग को एक रात्रि में सही तरीके से कर देंगे ना, बहुत लाभ देने वाला है अगर आप सही तरीके से कर लेते हैं। तो इसलिए हाथ में समय ले लीजिएगा। हो सकता है कि आप पाठ करने में आपको समय लगे तो 3-3.5 घंटा भी आपको लग जाएगा इसमें, ठीक है। अब इसके पश्चात आपको क्या करना है कि नींबू जो है, काला कपड़ा पहले बिछा दीजिए, उस पर थोड़ा सा गंगा जल डाल करके शुद्ध कर लीजिए, और उस पे नींबू को, 9 नींबू को रख दीजिए लाइन से, और सभी पे नारंगी वाला सिंदूर जो है वो राम जी का नाम लेते हुए सब पे, और हनुमान जी का नाम लेते हुए 9 नींबू पे लगा दीजिए। और सिंदूर लगाने के पश्चात अब जो लौंग 27 ठो रखे हैं, 27 लौंग को फिर वहां पे रखेंगे, और एक लौंग को लेंगे हाथ में, एक बार बजरंग बाण का पाठ करेंगे। और बजरंग बाण का पाठ जैसे ही पूर्ण होगा, जो रोगी व्यक्ति है, जिनको तंत्र विचार का जिनके ऊपर प्रयोग किया गया है, उनके ललाट से आज्ञा चक्र के ऊपर स्पर्श करवाएंगे। आज्ञा चक्र के ऊपर पहला लौंग जो होगा वो आज्ञा चक्र के ऊपर स्पर्श करवा करके उस लौंग को पहले नींबू में एक जगह कहीं भी उसमें गाड़ देना है, मतलब नींबू में धंसा देना है। दूसरा लौंग लेंगे, उस पर फिर बजरंग बाण का पाठ करेंगे। दूसरा लौंग जो होगा उनके हृदय से स्पर्श करवा करके फिर नींबू में लगा देंगे। और तीसरा लौंग जो होगा उसमें फिर पूरा संपूर्ण बजरंग बाण का पाठ करके उनके नाभि से स्पर्श करा करके नींबू में लगा देंगे। इस तरीके से एक नींबू में 3-3 लौंग लगेंगे, यानी कि 9 नींबू में 3-3 लौंग लग जाएगा, तो 27 लौंग इस तरीके से लगा देना है। अब इसके पश्चात जो है, जब 27 पाठ आपका पूर्ण हो जाएगा तो उस काले कपड़े को पूरा गठरी बना लेना है। गठरी बना करके उसके पश्चात वहाँ पे जो रोगी व्यक्ति हैं उनके सर से कम कपूर का एक ढेला जो है उल्टा 7 बार, ठीक है, उल्टा 7 बार उतारना है उस कपड़े के साथ, उस गठरी के साथ में, और हनुमान जी से प्रार्थना इत्यादि करके उस गठरी को लेकर के जाइए और होलिका दहन जहाँ होने वाला है उस जगह उसमें डाल दीजिए। इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब आप जाएं और जब आप आएं तो उस समय में ना ही किसी से बात करना है, वापस आते समय भी किसी प्रकार का कोई टोक ना लगे। तो ऐसा समय आप देख करके जाइए और फिर देख करके आइए। घर में घुसने से पहले हाथ पैर इत्यादि धो लें, उसके पश्चात दरवाजा बंद करें। रात भर इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है, और वहां से वापस आते समय भी इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी व्यक्ति पीछे से किसी के भी आवाज में आपको टोक लगाए, आवाज दे, बुलाए, तो आपको रुकना नहीं है, जवाब नहीं देना है। ना ही उस रात में अगर आपको घर के बाहर से कोई भी आवाज लगाता है तो सीधे सीधे जवाब देना है या दरवाजा खोलना है। जब भी कोई आवाज लगाता है तो पहले जानने का प्रयास कीजिए कि सच में कोई व्यक्ति आया है कि नहीं, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से आप अगर करते हैं तो किसी भी प्रकार का विचार प्रयोग किया गया हो, हनुमान जी की कृपा से इस रात्रि में आपको अवश्य राहत मिलेगा। अगर कोई सामान्य प्रयोग होगा तब तो वो नष्ट ही हो जाएगा, और बहुत वृहद प्रयोग होगा तो उसमें कम से कम कुछ समय के लिए आपको राहत अवश्य मिलेगा। उसमें उनको राहत, उनके शरीर में राहत मिलेगा, कष्ट में थोड़ा आराम मिलेगा, और
अगर प्रयोग वैसा रहा, हनुमान जी कृपा किए, तो अगर प्रयोग आप मन से किए हैं तो हो सकता है कि वो विद्या ही पूरी तरीके से पलट जाए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। ये प्रयोग किसी भी प्रकार के उच्च कोटि के जो तंत्र इत्यादि किए गए हैं, उनका जो कोई भी उसका जो कुछ भी तिर्यक प्रभाव होता है काट करने में, तो इस रात्रि में करने से कोई भी तिर्यक प्रभाव इत्यादि नहीं पड़ता है, क्योंकि यह प्रयोग पूरी तरीके से सात्विक है, हनुमान जी से संबंधित है। इसलिए निश्चिंत होकर के इस प्रयोग को आप करके देखिए, अवश्य आपको अविचार नाश में लाभ मिलेगा। यह सिर्फ एक रात्रि का प्रयोग है। और इस बात का ध्यान रखेंगे कि 3 दिन यानी कि होलिका दहन की रात्रि से 1 दिन पहले और 1 दिन बाद तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और लहसुन प्याज इत्यादि संभव हो तो ये 2 दिन ना खाएं। होलिका दहन के पश्चात अगले दिन चाहे तो आप दोपहर के 12 बजे के बाद इत्यादि आप खा सकते हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य पालन उस दिन भी अवश्य करना है। रोगी को भी, यानी कि जो अविचार से प्रभावित व्यक्ति है वो भी, और जो इस प्रयोग को कर रहे हैं वो भी। और जब यह प्रयोग पूर्ण हो जाए तो होली के दिन, यानी कि होलिका दहन के सुबह के समय में फिर जो है अगले दिन जो है रोगी व्यक्ति के हाथ से कम 9 किलो कोई भी अनाज 9 किलो उनके हाथ से स्पर्श करवा करके किसी मंदिर में दे करके आ जाए। इतना अवश्य करें। साथ ही साथ कम से कम 1 दीपक घी का और 11 रुपए दक्षिणा सहित शिव जी के मंदिर में यह बोल करके चढ़ाएं कि जिस किसी से भी मुझे इस प्रयोग की प्राप्ति हुई है, उनके और मेरे बीच कोई भी ऋण दोष ना रहे। इस हेतु रुद्रांश नाम है, रुद्रांश नाम से यह चीज जरूर चढ़ा दे, ताकि मैं जो बता रहा हूं उस प्रयोग को मेरे और आपके बीच कोई ऋण दोष भी ना लगे और आपका प्रयोग भी सफल हो पूरी तरीके से। यह आपको होली के दिन सुबह सुबह कर देना है। आशा करते हैं इससे आप सभी को लाभ प्राप्त होगा और आप सभी का जीवन सुखमय और मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। हर हर महादेव।